साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक हो, साइबर कैफे संचालक हो, तो भैया आपके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी क्या कि आपके पास मौका है अपनी ही ग्राम पंचायत में, अपने ही गांव में पक्की सरकारी नौकरी पाने का, यानी ग्राम रोजगार सहायक, सहायक सचिव या कहें जीआरएस के रूप में नियुक्त होने का अवसर आपके पास। साथियों, जल्द ही मध्य प्रदेश में सचिव की बंपर भर्ती निकलने वाली है और जितने भी ग्राम रोजगार सहायक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, उन सभी को सचिव की भर्ती में 50% का आरक्षण दिया गया है। यानी जितने भी ग्राम रोजगार सहायक हैं, ज्यादातर सचिव के रूप में नियुक्त हो जाएंगे, यानी जीआरएस का पद खाली होने वाला है, जीआरएस की भी बंपर भर्ती होने वाली है। तो आप इस मौके को बिल्कुल मत चूकिए। आज मैं आपको नए निर्देशों के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आपको ग्राम रोजगार सहायक बनना है, सहायक सचिव बनना है, तो इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट, क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आपने नया सीएससी सेंटर शुरू किया है, ऑनलाइन का काम शुरू किया है, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो चिंता मत करो। डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजी डुंडी इन्फो ऐप का लिंक, उसको डाउनलोड कर लो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, मुझे स्क्रीनशॉट के साथ बिल्कुल फ्री में आप शेयर कर सकते हैं। लाइव चैट का ऑप्शन वहां पे आपके लिए उपलब्ध है। तो चलिए साथियों, निकाल लेता हूं मैं आदेश। साथियों, मौका आपके लिए इसलिए है क्योंकि देखिए, पंचायत में आज हर एक काम ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है, और वो सारे काम लगभग आपको आते हैं। बहुत सारे तो मैंने ऐसे कियोस्क भी देखे हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, सीएससी वीएलईज, जो अपनी पंचायत की ग्राम रोजगार सहायक सचिव महोदय की डेटा एंट्री या दूसरे कामों में मदद करते हैं। तो आपको काम लगभग आता है, बस आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार रख लेना है, योग्यता पूरी आपको करनी है, और फिर आपके पास मौका है ग्राम रोजगार सहायक बनने का। मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद की तरफ से 24/6/2025 को नई मार्गदर्शिका जारी की गई है ग्राम रोजगार सहायक के संबंध में। अगर आपको ये चाहिए तो डिजी डुंडी इन्फो ऐप के भीतर अपलोड है, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो हम बात करते हैं मुद्दे की कि भैया ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए सीएससी वीएलई, एमपी ऑनलाइन कियोस्क या साइबर कैफे के पास क्या योग्यताएं होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या कि भैया जो भी सीएससी वीएलई है या जो ग्राम रोजगार सहायक बनना चाहता है, जिस पंचायत में भर्ती होगी उस पंचायत का वो स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु की अगर हम बात करें तो 18 से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है योग्यता। इसमें योग्यता जो मांगी गई है, सबसे पहला कि भैया आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा आपने किया हो, डीसीए, पीजीडीसीए किया हो, या फिर शासकीय आईटीआई से 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, पहला ग्रेजुएशन, दूसरा 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे डीसीए, पीजीडीसीए या कोपा, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपके पास डीसी पीजीडीसीए भी हो, लेकिन ये बहुत सारे भाई बहनों के पास नहीं है। जो सबसे जरूरी है ये है सीपीसीटी का स्कोर कार्ड। अगर आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड हो जाएगा तो आप सचिव की भी जो भर्ती आएगी ना, उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। सीपीसीटी की परीक्षा साथियों मैप आईटी की तरफ से आयोजित की जाती है, जिसमें आपके 75 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आपकी टेस्ट ली जाती है, और उसी के हिसाब से आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है जो 7 साल के लिए वैलिड होता है। एक बार अगर आपने सीपीसीटी की परीक्षा क्वालिफाई कर ली तो 7 साल के लिए आप फ्री हो जाते हैं। अब बहुत सारे भाई बहनों के मन में यह सवाल होगा कि भैया सीपीसीटी की तैयारी हम कैसे करें, हमारा सेंटर है तो हम कहीं ट्रेनिंग सेंटर तो कोई जा नहीं सकते हैं, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते। बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। मैंने खुद सीपीसीटी पास किया है, घर बैठे घर में तैयारी करके आप भी कर सकते, बस सही रणनीति होनी चाहिए। देखिए भैया, देखिए सीपीसीटी में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है एग्जाम 75 नंबर का
MCQ पूछे जाते हैं और उस 75 नंबर में से आपको 50% अंक लाने होते हैं। अब आप बुक से तैयारी कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं, या फिर मैंने आपके लिए डिजिढूंढी इन्फो ऐप के भीतर CPCT के PDF नोट्स मैंने तैयार किए हैं और कम पढ़ करके कम समय में आप CPCT के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो क्या करना है, डिजिढूंढी इन्फो ऐप में आना है। ऐप में आने के बाद CPCT का ये कोर्स आपको मिलता है, कंटेंट में आना है और कंटेंट में आने के बाद आप यहां पे देखिए आपको जो सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट हमने PDF में हिंदी में दिया है, तो इसकी मदद से आप तैयारी कर लोगे। किसकी? CPCT एग्जाम की। बात आती है दूसरे पार्ट की, यानी भैया टाइपिंग टेस्ट की। आपके पास कंप्यूटर घर में ही और आपकी टाइपिंग बहुत ही सुंदर है, यानी आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी। अब इंग्लिश तो आपसे आती है, अगर हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो हिंदी टाइपिंग भी आपको अभ्यास करना है। 1 घंटे निकालिए और यहां पे हिंदी टाइपिंग के लिए 22 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है आपकी टाइपिंग स्पीड, तब आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। और सारी डिटेल CPCT की इसी कोर्स के भीतर मैंने सारी PDF पूरी जानकारी। और अभी जो CPCT का एग्जाम होगा वो होगा भैया 16 जनवरी 2026 से 17-18 जनवरी को। तो अभी आपके पास मौका है कि आप ये CPCT का एग्जाम दे सकते हो जनवरी में। आज से ही तैयारी आप शुरू कर दो और जैसे ही ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती आती है, सचिव की भर्ती आती है, तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। साथियों, ये मेरा मानना है कि देखिए आप गांव में CSC सेंटर चला करके लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी एक स्थायी रोजगार के लिए जरूर आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने कंप्यूटर डिप्लोमा कर लिया, तो ये CPCT की और परीक्षा पास करके आप दूसरे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको एक स्थायी रोजगार प्राप्त हो सके। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बहुत अच्छा मौका है आपको एक CSC VLE MP ऑनलाइन कियोस्क से ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए। तो मिलेंगे एक और ऐसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत